हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जेट, सीयूटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए हम एक लेकर आए थे रामबाण सीरीज 2.0, जिसमें हमने लगभग 3 क्लासें हमारी हो चुकी थी और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख शहर, झीलें और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। यानी कि आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख शहर होते हैं उनके नाम, यानी कि कौन सा शहर है या कौन सा जिला है जो किस नाम से प्रचलित है। इसके साथ ही राजस्थान में मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी और कहाँ स्थित है। इसके साथ ही सिंचाई परियोजना, यानी कि जो राजस्थान में किन जिलों में जो सिंचाई का प्रमुख संसाधन कौन सी परियोजना है या कौन सा बांध है, उस पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आपने रामबाण सीरीज 2.0 की 3 क्लासें नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि यदि आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, और यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, एग्जामिनेशन जो भी आप कंपटीशन में एग्जाम की तैयारी करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो राजस्थान के प्रमुख शहरों की बात करते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है बीकानेर। तो बीकानेर को जो राजस्थान का डेनमार्क होता है वो हम बीकानेर को कहते हैं। यानी यदि आपसे क्वेश्चन आए कि निम्न में से राजस्थान का डेनमार्क कहा जाता है, ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पांचवा ऑप्शन आपको मिलेगा कि इनमें से आपको पता नहीं है, इनमें से कोई नहीं, आप नहीं जानते या मुझे नहीं आता, ऐसा कुछ है जो माइनस मार्किंग ना हो, इससे रिलेटेड ये पांचवा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो राजस्थान का डेनमार्क होता है बीकानेर, जिसे हम बीकानेर कहते हैं। राजस्थान का यदि पेरिस की बात करें, यानी राजस्थान का पेरिस होता है जयपुर, और राजस्थान का नागपुर होता है झालावाड़। यानी कि राजस्थान का नागपुर हम किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं झालावाड़ को। और राजस्थान का प्रवेश द्वार यानी कि एंट्री जो गेट होता है उसे उसको जो भरतपुर होता है उसको हम एंट्री गेट कहते हैं राजस्थान का। और जो हृदय होता है यानी कि हार्ट ऑफ राजस्थान, तो उसे हम कहते हैं अजमेर को, यानी कि अजमेर को हम राजस्थान का हृदय कहते हैं। और राजस्थान का जो कानपुर है वो हम कोटा को कहते हैं। यानी कि जो यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का कानपुर कौन होता है तो वो होता है कोटा। इसके साथ ही आता है राजस्थान का गुलाब। तो राजस्थान का गुलाब होता है जैसलमेर। और राजस्थान का कश्मीर की बात करें या बात करें पूर्व का वेनिस, तो वो होता है उदयपुर। यानी कि उदयपुर को हम कहते हैं राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, और इसे हम पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। राजस्थान की सूर्य नगरी हम कहते हैं जोधपुर को। यानी कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सी है तो या किस जिले को कहते हैं, तो उसका आंसर आपके सीधा साधा रहेगा जोधपुर। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को, और सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। दोनों कंफ्यूजन आपको याद रखना है कि राजस्थान की सूर्य नगरी तो होती है जोधपुर और स्वर्ण नगरी होती है जैसलमेर। और राजस्थान का स्वर्ण नगरी जो होती है वो होती है जालोर। तीनों आपको याद रखने, अलग अलग है तीनों। और यहीं पे कंफ्यूजन होता है, सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी और सुवर्ण नगरी तीनों अलग अलग आते हैं। तो जोधपुर, जैसलमेर और जालोर, ये थी हमारे कुछ प्रमुख शहर जिनके आपके एग्रीकल्चर में इनमें से आपके क्वेश्चन मिलते हैं। भले वो जेट में भी आ सकते हैं, जैसे कि जेट में आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान की सूर्य नगरी पूछ सकता है। इसके साथ ही राजस्थान का कश्मीर हो गया, और इसके साथ ही जो राजस्थान का पेरिस होता है, नागपुर यानी कि राजस्थान का नागपुर हो गया, प्रवेश द्वार हो गया। इनमें से जो जेट में जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का नागपुर और पेरिस, ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सुपरवाइजर में आपके सूर्य नगरी हो गया, राजस्थान का कश्मीर हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, एक ही कि राजस्थान के प्रमुख शहर, और दूसरा जो हमारा टॉपिक था कि राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो राजस्थान की प्रमुख झीलें हम दो तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि मीठे पानी की प्रमुख झीलें और खारे पानी की प्रमुख झीलें। तो मीठे पानी की प्रमुख झीलों की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो झीलें होती है वो उदयपुर में होती है। लगभग मीठे पानी की 5 उदयपुर में झीलें हैं। उन झीलों का नाम है जयसमंद झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील और स्वरूप सागर झील। जो सभी पांचों जो झीलें हैं वो उदयपुर में स्थित है और सभी मीठे पानी की झीलें हैं। फिर हम बात करते हैं अजमेर की। तो अजमेर में मुख्यतः 3 झीलें हैं जो मीठे पानी की है, आना सागर झील,
फोई सागर झील और पुष्कर झील, जो कि अजमेर में अलवर में एक झील है जिसका नाम है सिलीसेट झील। और जो बीकानेर है उसमें कोलायत है, यानी कि जो प्रमुख झीलें हैं उनमें कोलायत झील है। और फिर आता है कोटा में, तो कोटा में चित्तौड़गढ़ राणा राणा प्रताप सागर बांध है जो। और जवाहर सागर गांधी सागर जो झील है वो उसमें कोटा में ये स्थित है, यानी कि जवाहर सागर हो गया और गांधी सागर, ये दोनों अलग अलग है। इसके बाद आता है कि जो नेक्स्ट आपके आते हैं खारे पानी की झीलें, तो उनमें आती है एक जयपुर में सांबर झील होती है। वो इसके खारे पानी की सबसे पॉपुलर झील है राजस्थान में ही क्यों, एशिया में खारे पानी की सबसे जो पॉपुलर झील है वो सांबर झील है, यहाँ पे सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। फिर आती है नागौर की डीडवाना झील, बीकानेर की लूणकरण सर झील और जोधपुर की फलोदी झील। तो राजस्थान में प्रमुख चार खारे पानी की झीलें होती है, जो कहाँ पे किस किस जिले में स्थित है। जयपुर, नागौर, बीकानेर और जोधपुर, इन चारों में, जिनमें से जयपुर में सांबर झील, नागौर में डीडवाना झील और बीकानेर में लूणकरणसर झील और जोधपुर में फलोदी झील। तो ये थी हमारी प्रमुख झीलें जो आपको आसानी से याद हो सकती है और इनको आपको याद करना है। तो ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछी जा सकती है। जेड में इनमें से बहुत कम चांसेस रहते हैं इनमें से क्वेश्चन आने का झीलों का। और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता है उसमें आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की, यानी कि इरिगेशन प्रोजेक्ट इन राजस्थान की बात करते हैं। तो सबसे पहला और जो पॉपुलर जो है राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो होती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा, जो कि ज्यादातर होती है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, जिसके साथ कुछ और भी अन्य इसके जिले होते हैं, लेकिन प्रमुख जो आपसे पूछा जाए तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। टोंक में सिंचाई की जाती है बिशलपुर परियोजना के द्वारा, बांसवाड़ा में सिंचाई की जाती है माही बजाज सागर परियोजना के द्वारा और कोटा में सिंचाई की जाती है चंबल परियोजना के द्वारा। तो ये कुछ प्रमुख जो जिले होते हैं उनमें सिंचाई किस माध्यम से की जाती है, तो सबसे ज्यादा की जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा, टोंक में की जाती है बिशलपुर और बांसवाड़ा में की जाती है माही बजाज सागर और इसके साथ ही चंबल परियोजना का जो है वो कोटा में की जाती है। जवाई बांध परियोजना वो पाली और जालोर में की जाती है, मेजा बांध परियोजना वो भीलवाड़ा में होती है, मोरेल बांध परियोजना जो है वो सवाई माधोपुर में होती है और राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है वो प्रतापगढ़ में स्थित है, उसका नाम है जाखम बांध और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 63 मीटर होती है। और जाखम बांध जो है वो प्रतापगढ़ में राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई वाला बांध है। और टोंक में जो परियोजना सिंचाई परियोजना है वो पश्चिमी व्यास परियोजना है। तो ये हमारी थी कुछ राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना, लगभग टोटल 9 परियोजना है, जिनमें से जो सिंचाई की प्रमुख परियोजना है राजस्थान की, इसमें हमने बात की कौन कौन सी परियोजनाएं, एक बार वापस देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, बिशलपुर परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है, चंबल परियोजना है, इसके साथ ही जवाई बांध परियोजना, मेजा बांध बांध परियोजना, मोरेल बांध परियोजना और जाखम बांध परियोजना और इसके साथ ही पश्चिमी व्यास परियोजना जो टोंक में स्थित है। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी और तीन हमने आज की क्लास में टॉपिक पर चर्चा की, एक तो प्रमुख जो इसके शहर होते हैं उनके बारे में, इसके झीलों के बारे में, जिनमें हमने खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें दोनों पर चर्चा की और इसके साथ ही जो सिंचाई परियोजना यानी राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर भी हमने चर्चा की। तो आपके सुपरवाइजर या जेट में इन तीनों टॉपिक में से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यदि आप जेट, सीयूटी या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यदि बेसिक एग्रोनॉमी का पार्ट है तो इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्लासेस जो ये रामबाण सीरीज 2.0 ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन पर चर्चा करें जो आपके कम समय में स्पीड रिवीजन में भी काम में आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में भी मजबूत होगी आपकी, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इसके साथ ही आपके ज्यादा मुनाफा क्या होगा, यानी ज्यादा बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जो पेपर होता है उसमें भी वन लाइनर यानी एमसीक्यू क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं, थ्योरी वहां पे नहीं मिलती है। तो आपको ऐसा भी हो सकता है जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से उठ के यही लैंग्वेज में वहां पे आपको मिलेगा, तो आपके सही होने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। तो थ्योरी की बजाय आप यदि वन वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके जल्दी याद आता है और कम समय में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं।
तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ और कोई भी डाउट रहता है तो आप भी आप कमेंट में ज़रूर बताएँ और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सएप चैनल जॉइन करें और स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल जॉइन करें और डेली क्लासरूम के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी रामबाण सीरीज 2.0 की क्लास अपलोड हो तब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले क्लास को देखें और उसका बेनिफिट मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों इस क्लास को अपने जो भी दोस्त है या फ्रेंड है जो आपके सर्किल में और वो जेट सीयूईटी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या करने वाला है तो आप उसको ये क्लास शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत करे। और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर रहनी चाहिए ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।